तो बीमारों के पास जाओ तो कहो या अल्लाह शिफा अता फरमा। लेकिन आज हम लोग जावे नहीं जाते, अगर जावो जाते तो जात जात हुआ का कहा जाता, हाँ ये तो सुखाए गवा, हाँ ये तो पिलाए गवा। अब बताओ इमेर कही हो तो कोई बीमारी घटी की और बढ़ी, बताओ ऐसी बोली बोलते हो। और दिल में सोच कर जाते हो कि हम अपने पड़ोसी भाई को देखने जा रहे हैं तो वो खुश होगा, ऐसी बोली पे वो खुश होगा। मौलाना अबू नूर बशीर फरमाते हैं ऐसे एक गांव था, एक आदमी बीमार हुआ तो गांव भर का देखे जाए लगे, लेकिन वो गांव में है एक बहिरा रहा तो बहिरवा नहीं गा, कहीं से हम कहा जाए यार हुआ हम कहे कुछ वो कही कुछ तो नहीं गा। लेकिन वो बीमार बेचारा हफ्ता गुजर गया और बीमार पड़ा रहा और लोगों का सिलसिला चलता रहा। तो एक दिन बहिरवा सोची से यार कि गांव भर देखे जाते हैं हम नहीं गए थे तो हमार दुश्मन हुई जी, तो ला हम चले जी। तो वह घर से निकला तो रस्तम 2-3 बात सोचे इसकी जाए थे, 3 बात उसे पूछबे और के बाद चले गए। पहली बात पूछूंगा जाते जाते कि क्या हाल है, तो यही कही है हाँ ठीक है, तो हम कहे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। दूसरा सवाल करेंगे कि क्या खाते हो, तो सेब अनार मौसमी यही सब बीमार खाते यही सब बताए, तो हम कहे बहुत अच्छे ग़िज़ा खाते रहो तंदुरुस्त हो जाओगे। और तीसरी बात पूछूंगा कि किस डॉक्टर का इलाज चल रहा है, तो किसी अच्छे ही डॉक्टर का नाम बताएगा तो मैं कहूँगा बहुत अच्छा डॉक्टर है, इलाज करते रहो ठीक हो जाओगे। उसके बाद चला आऊँगा। बहिर बेचारा खुश करने के लिए वहाँ पहुँचा और वहाँ गया, सलाम किया, सलाम करने के बाद बीमार से पूछा भैया क्या हाल है, तो परेशान बहुत रहा है, तो इसका हाल है मरीज थे और क्या हाल है, तो बहिरा कहते बहुत अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात। अब वो बीमार बेचारा तड़प गवा, कहे हाय लाई कहाँ दुश्मन चला हुआ है, हम कहते मरी तो कहते बहुत अच्छी बात। वो गुस्सा हो गया, लेकिन बहिर का जाने, बहिर फौरन दूसरा सवाल करते हैं कि खाते क्या हैं, तो गुस्सा हो ही गया था, गुस्से में कहा आप क्या खाता हूँ, अब जहर खाऊंगा और क्या खाऊंगा। बहिरा कहे बहुत अच्छी ग़िज़ा है खाते रहो तंदुरुस्त हो जाओगे। अब उसका तो वही रहा जो सोच के गवा रहा है। अब वो और परेशान किया, अल्लाह कहाँ के आदमी आएगा। बहिरा तीसरा सवाल किया कि किस डॉक्टर का इलाज चल रहा है, तो गुस्साए के कहे सब मलकुल मौत ही है, अब डॉक्टर कहाँ से, तो कहते बहुत अच्छा डॉक्टर है इलाज करते रहो ठीक हो जाओगे। ये कह के बहिरा चला आया घरे खुश कि हम पड़ोसी को देख के आए, मेरा पड़ोसी हमसे खुश हो गया होगा। और पड़ोसी बेचारा बिस्तर पे तड़प रहा था, या अल्लाह कहाँ का दुश्मन आया जो जख्म में नमक लगा के चला गया। तो ऐ लोगों बीमारों की इयादत करो, ये भी रहम है। मय्यत को देखने जाओ दुआए मग़फ़िरत करो, ये भी रहम है। रहम पैदा करो, अल्लाह ने हमको आपको रहमतुल्लिल आलमीन की उम्मत में पैदा फरमाया है। हमें नाज है कि अल्लाह ने ऐसे नबी का उम्मती हमको बनाया। इतने बड़े नबी मेरे पैगंबर कि कुरान करीम में है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक पैगंबर गुजरे हैं, तो ईसा अलैहिस्सलाम क्या करते थे, गौर करो, कोई अंधा होता तो उसकी आँख पे ईसा अलैहिस्सलाम ऐसे हाथ फेर देते तो अंधे की आँख की रोशनी वापस आ जाती। कोई कोढ़ी जाता देख लेते तो कोढ़ के ऊपर ईसा अलैहिस्सलाम हाथ फेर देते तो उसका कोढ़ चला जाता। मुर्दे के पास अगर जाते तो मुर्दे को देखते कहते कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा, तो ईसा पैगंबर का हुक्म पाते ही वो मुर्दा जिंदा होके खड़ा हो जाता था। अब अगर कोई सोचे कि यार ये मौलाना आखिर धुआं झोंकत है, यूँ कहाँ हुई कोई, लेकिन कुरान में है। ईसा अलैहिस्सलाम का बयान कुरान में फरमाते हैं उबरीउल अकमहा वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। उबरीउल अकमहा, मैं अंधे को शिफा देता हूँ, अंधे को ठीक कर देता हूँ।
वल अबरसा और कोढ़ी को, वो उहियल मौता और मुर्दे को जिंदा कर देता हूँ। जब ईसा अलैहिस्सलाम ये काम करने लगे तो उसी ज़माने में एक नबी थे हज़रत यहया अलैहिस्सलाम। उन्होंने खबर भेजाई कि जाके ईसा पैगंबर से कह दो, ए बच्चे चुप रहो यार, ईसा पैगंबर से जाके कहो कि इतने बड़े बड़े मोजिज़े दिखलाते हैं, क्यों दिखलाते हैं? तो पूछने वाला गया, कहने लगा ईसा पैगंबर ऐसा ऐसा मोजिज़ा दिखलाते हो, क्या आखिरी नबी तुम ही हो? तो ईसा पैगंबर फरमाते, नहीं नहीं, मैं आखिरी नबी नहीं हूँ, आखिरी नबी तो वो होंगे जिनके बारे में मेरी तमन्ना है कि अल्लाह ताला मुझे उनका उम्मती बना देता। काश अल्लाह मुझे उस आखिरी नबी की उम्मत में पैदा कर देता, उनका मर्तबा तो बहुत बुलंद वाला है। ऐ लोगों, अब गौर करो कि ईसा पैगंबर जिनकी उम्मत में पैदा होने की तमन्ना कर रहे थे, तो जब ईसा को अल्लाह ने इतना बड़ा मौजिज़ा अता फरमाया कि मुर्दे को जिंदा कर दें, नाबीनाओं को आँख दे दें, कोढ़ियों को शिफा दे दें, तो जिस नबी की उम्मत में पैदा होने के लिए ईसा आरजू करते थे, उस नबी को अल्लाह ने कितना मौजिज़ा अता फरमाया। मेरे नबी की शान कितनी बुलंद होगी, जरा इससे अंदाजा लगाओ। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि मेरे नबी को अल्लाह ताला ने कितना मर्तबा बुलंद अता फरमाया। फरमाते हैं कि अर्श के अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श सातों आसमान के ऊपर इतना बुलंद, लेकिन उसकी भी अक्ल दंग है कि अल्लाह नबी का मर्तबा, आखिरी नबी का मर्तबा कितना ऊंचा तूने दिया। यह आसमान इतना ऊंचा है, लेकिन ये भी चक्कर में, गर्दिश में है कि आखिरी नबी का मर्तबा तूने कितना ऊंचा किया। आला हज़रत फरमाते हैं कि अर्श के अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। जाने मुराद अब किधर है तेरा मकान। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, बुलंद आवाज से बोले नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, आका की आमद, आका की आमद। उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रफीक आलम साहब खन्नापुरी हक़्क़े खिताबत जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। लेकिन आज हमरे तुमरे में यहाँ कुछ बैल टाइप के रहे, बैल। इंसान तो हैं लेकिन वो बैल हुए। कौन? जो बेवकूफ़ी का काम करे उसको बैल कहते कि नहीं कहते? इंसानों में भी बैल होते हैं। हमरे उधर एक मदरसा चल रहा है फिरबितनी दरगाह पे, तो वहाँ के मुहतमीम साहब के पान खाए बहुत आदत। तो एक दिन पान खाए टहरत रहा है, तो एक लड़का से कहीं, और मदरसा अक्सर दिहाते की लड़का जात है, तो ये लड़का से कहने कमरा में उगलदान रखा है, उठा ला। उगलदान आप लोग देखे हो? लागत है आप लोग वैसे हो का हो? अरे उगलदान उस बर्तन को कहते हैं, गोल गोल होता है जिसमें थुक्का जाता है। जिस बर्तन में थुक्का जाता है उसको क्या कहते हैं? तो बोल दो। एल्युमिनियम का भी होता है, स्टील का भी होता है। तो लड़कवा से कहने देखो हमारे बच्चे आ गए नौजवान, माशाल्लाह, अल्लाह इन सबको बेहतर जवानी अता फरमाए और अल्लाह ताला इनको नेक बना दे, अच्छा बना दे, सच्चा बना दे। लेकिन अल्लाह जाने कौन इरादा लेकर आए हैं। हाँ, पता नहीं कोई मीटिंग कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़े अच्छे नौजवान हैं, अल्लाह इनको अच्छा रखे। तो मौलाना साहब एक लड़का से कहीं ने
कमरा में उगलदान रखा उठाए ला, तो देहात के लड़का उगलदान देखिस नहीं रहे, तो गवा कमरा में ढूंढी ढाड़िस तक चलाओ गए हजरत उमा उगलदान नाई है। अब वो जाने तब तो कहीं उसी में है, जा देखना। तो दोबारा फिर गवा और फिर ढूंढ ढाड़ चलावा, कहे हजरत उमा नाई है। तब हजरत लड़कवा से कहीं देख वद्दे जो उन्होंने गोल गोल रखा है वही हो। तब गवा उका उठाए देखे तो कहते हजरत इमा कोनो सार थुक मारी से। तो हजरत कहते हैं बैल कहीं का ले आ इधर। तो बैल इंसानों को भी कह देते, किसको, जो बेवकूफ टाइप के हैं। हम में तुम में भी कुछ बैल हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अकीदा रखते हैं कि अल्लाह ने उन्हें मजबूर बनाया। जो कुछ मांगो अल्लाह से मांगो, अल्लाह के अलावा किसी बंदे से मत मांगो। तो ऐसे से पूछो कि तुम खाना अपने मेहरुआ से काहे मांगा था, बोलो। कपड़ा मेहरुआ से मंगी है, गिलास मेहरुआ से मंगी है, सब कुछ मेहरुआ से मंगी है। और नबी से कोई मांगे, वली से कोई मांगे तो कहते हैं ये शिर्क है। माअल्लाह। ऐ लोगों, जब ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इतना बुलंद मर्तबा दिया कि कोढ़ी को ठीक कर देते, अंधे को आंख दे देते, मुर्दे को जिंदा कर देते, तो आखिरी नबी जिनका मर्तबा सबसे बुलंद है। और इसी से समझो कि जब हुजूर 47 साल की उम्र में मेराज किए, अल्लाह ने आसमानों पे बुलाया। तो मेराज की रात में जब मक्का से निकले हो बैतुल मुक़द्दस पहुँचे, यानी फ़िलिस्तीन। फ़िलिस्तीन में अल्लाह का एक घर है जिसका नाम है बैतुल मुक़द्दस। वहाँ हुजूर पहुँचे तो आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी दुनिया में आके चले गए थे, गुजर गए थे, 1,24,000 या 2,24,000 कमोबेश नबी वो सब वहाँ मौजूद थे। कह दो यार सुभान अल्लाह यार। तुम्हारे यहाँ कोई आदमी ख़त्म हो जाए तो कि 10 साल के बाद आ जाए मस्जिद में, तो देखे कि भीड़ कितनी बड़ी होगी, कहीं हाय फलनवा कैसे आएगा। लेकिन अभी हम वीडियो देख रहे थे, इलेक्शन का टाइम था, एक आदमी वोट डालेगा तो कहीं फलाने को वोट, तो देखें तो कहीं उसका वोट तो पड़ गया, कहीं नोट पड़ गया तो रोवे लगा। तो अधिकारी पूछला कि रो क्यों रहे, कहीं बहुत अफसोस है, यू 5 साल के बाद आवत हो के बाद फिर नहीं रहा था। 5 साल बाद आवत है, हमार मुलाकात नहीं होता है। एक ज़माना होएगा हमसे दूर होएगा, मरेगा, लेकिन 5 साल के बाद आवत है, लेकिन हमसे पहले आगे चला जाता। कोई मरे के बाद आवत है नहीं आता। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने नबियों को मर्तबा अता फरमाया कि अपनी अपनी कब्रों में जिंदा हैं। और जब हुजूर मेराज के लिए बैतुल मुक़द्दस पहुँचे तो सारे नबी अपनी कब्रों से निकल निकल कर बैतुल मुक़द्दस आए और मेरे नबी के पीछे नमाज पढ़ी। हमारे नबी इमाम बने और सब मुक्तदी बने, ईसा भी मुक्तदी। अच्छा ये बताओ, इमाम के दर्जा बड़ा होता है कि मुक्तदी के? आप लोग नहीं बोलो तो लगा था आप लोग यही सोचो कि हमारा दर्जा इनसे बड़ा है। इमाम का दर्जा बड़ा, मुक्तदी का दर्जा उससे कम होता है। तो जब ईसा मेरे नबी के मुक्तदी थे तो ईसा का मर्तबा कम, मेरे नबी का मर्तबा ज़्यादा। तो जब उनको अल्लाह ने मोजिज़ाता फरमाया तो मेरे नबी को अल्लाह ताला ने तो उससे कई गुना मोजिज़ाता फरमाया। इसीलिए लोगों अपने नबी को मजबूर न समझो। एक सहाबी थे जिनका नाम था अनस, बहुत गरीब थे, बहुत गरीब, और बच्चे को नहीं रहा अनस के यहाँ, ला बे औलाद और गरीबी बहुत। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू का पानी दिया करते थे। तकरीबन 10 साल नबी की खिदमत में लगे रहे, वज़ू का पानी देते, खिदमत करते। एक दिन हुजूर को रहम आया तो हुजूर ने दुआ मांगी, या अल्लाह अनस को माल दे दे, अनस को औलाद दे दे।
तो हुजूर ने माल की दुआ मांगी तो मदीने में खजूर की बागें बहुत थी। आज भी उस वक्त भी तो साल में खजूरें एक ही मर्तबा बागों में आती हैं, लेकिन अनस के लिए जब सरकार ने दुआ कर दिया तो साल में 2-2 मर्तबा अनस के बाग में खजूरें आने लगी। अच्छा ये बताओ, आम के मौसम अभी गुजरा है और नवंबर दिसंबर में यहाँ फिर आम आ जाए तो वो आम कितना महंगा बिके। सबके बगी में नाम रहा एक आदमी के बाग में आम आ जाए तो चाहे वो 200 रुपया किलो बेचे चाहे 500 रुपया किलो बेचे। अनस के यहाँ 2-2 मर्तबा फल आने लगे तो इतना मालदार हो गए, इतना मालदार हो गए कि दौलत का ठिकाना नहीं। और औलाद की दुआ की थी, एक को लड़के नहीं रहे और अनस के एक ही बीवी से अल्लाह ताला ने 100 लड़के अता फरमा दिया, 100 बच्चों के बाप हो गए। अल्लाह कादिर मुतलक है। आप कभी कभी देखे होगे अखबार में कि बहुत सी औरतें ऐसी अखबार में आती हैं जो 5-5 बच्चा जन्म देती, 3-3 बच्चा जन्म देती। देने वाला अल्लाह है। तो मैं ये कहता हूँ कि रहम दिल बनो, एक दूसरे के लिए रहम करो, अल्लाह ताला तुम पर रहम करेगा। हातिम ताई की लड़की, हातिम ताई बहुत सखी इंसान गुजरा है, जानते हो। उसने घर बनवाया था तो अपने घर में उसने 10 दरवाजा लगवाया था। कितने दरवाजा? हमरे तुमरे घर में कई ठोर होते हैं, एक, और ज्यादा हो तो पीछे एक, कि एक दाखिल हो और कोई गड़बड़ हो तो पीछे से भाग लो। सिर्फ 2 दरवाजा। और हातिम ताई के घर में 10 दरवाजा किस लिए लगाया था? कि ताकि मांगने वाले आए तो उनको दरवाज़ा तलाश ना करना पड़े, जिस दरवाज़ा से चाहे मांगने वाला मांग ले। बहुत बड़े सखी थे हातिम ताई, अल्लाह ने बहुत दिया था दौलत उनको। तो भिखारी आता था, एक भिखारी अगर मांगे आवे एक दरवाजे पर, दरवाज़ा खड़बड़ाए, हातिम ताई निकलते तो देते। फिर वो वहाँ से हट के दूसरे दरवाजे पहुँच जाते, वो खटखटावा तो हातिम ताई निकलते देखते तो फिर देते। फिर वो तीसरे दरवाजे पर जाता खटखटाता, हातिम ताई निकलते तो फिर देते। यहाँ तक कि एक मांगने वाला अगर 10 दरवाजा पर जाता तो हातिम मना नहीं करता, 10 दरवाजा पर उसी भिखारी को दिया करते थे। क्या बात। हमार तुम्हार हाल का है कि अगर कोनो भिखारी आएगा वह कहूँ 2 रुपया दे पावागा और कहूँ हफ्ता खाड़ के बाद फिर आएगा वह, तो क्या कहा जाता है? अरे अभी उस दिन तुका देवे की हरा है तो तू फिर आएगी रे, 2 रुपया दे दी तो लागत है उसका माला माल कह दी। हातिम ताई सिर्फ अल्लाह के बंदों की मदद के लिए उसने अपने घर में 10 दरवाजा रखा। इसीलिए हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा था कि अली ये बताओ कि हातिम ताई ज्यादा दानी था, दान करने वाला, कि तुम्हारे नबी ज्यादा दान करने वाले थे? तो आजकल के पिलपिलहा मुसलमान हो तो कह दे ना ही हातिम ताई ज्यादा सखी रहा। लेकिन हजरत अली का ईमान देखो, उन्होंने कहा कि सखी और दानी अगर थे तो मेरे नबी ही थे। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। हातिम ताई नहीं था तो उसने कहा ऐसा कैसे हम मान लें? हातिम ताई ने देने के लिए 10 दरवाजा अपने घर में रखे थे और तुम्हारे पैगंबर के यहाँ कितने दरवाजे थे? तो तुम दानी अपने नबी को मान रहे हो? ये बच्चे बोलो ना यार। तो हजरत अली फरमाते हैं सुनो, हातिम ताई दानी था, दान करता था, लेकिन मांगने वाले की जरूरत भर दान नहीं करता था। जी। अगर मांगने वाले की जरूरत भर देता हातिम ताई तो जब मांगने वाला एक दरवाजे पर मांगता और इतना हातिम ताई दे देता कि उसकी जरूरत पूरी हो जाती तो पलट के दूसरे दरवाजे पर वो मांगने नहीं जाता। क्या बात। तीसरे दरवाजे मांगने नहीं जाता। हातिम ताई देता था और भिखारी पलट पलट के मांगता रहता था। इसका मतलब कि हातिम ताई देता था लेकिन उतना नहीं देता था जितना भिखारी को चाहिए। और मेरे नबी
मेरे नबी ने जिसको दिया तो इतना दिया कि फिर जिंदगी में कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। इसीलिए हजरत अबू हुरैरा बहुत गरीब आदमी थे और इतना गरीब रहा, इतने गरीब रहा कि झोला साथे लिए राहत रहा। कोई अगर कुछ देता रहा तो अबू हुरैरा वहीं दही लेता रहा। एक दिन झोला लेके हुजूर के घर चले गए और हुजूर के घर में खजूरों के ढेर लगी थी। तो हुजूर ने ऐसे ही हाथ मारा खजूर के ढेर में और कहा, लो अबू हुरैरा। अबू हुरैरा ने झोली खोली तो हुजूर ने डाल दिया। अच्छा ये बताओ, अतने में यहाँ कत्ती खजूर आ जाई, 10, 15, बहुत बड़ा चकोटा हुई तो 20, 25, बोलो कत्ती आ जाएंगे। हुजूर ने डाला अबू हुरैरा की झोली में और फरमाया, जाओ अबू हुरैरा, इन खजूरों को खुद खाना, अपने घर वालों को खिलाना और अल्लाह के नाम पर सदका भी करते रहना। जरा बोल दो सुभान अल्लाह। इतनी खजूर दिया और कहा खुद खाना, घर वालों को खिलाना और अल्लाह के नाम पर सदका करते रहना। अबू हुरैरा का बयान है कि उसी दिन से मैं झोले में से खजूर निकाल निकाल के लोगों को देता रहा, खुद खाता रहा, अल्लाह के नाम पर सदका भी करता रहा, यहाँ तक कि कुछ दिन गुजरने के बाद हुजूर का विसाल हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। हुजूर का इंतकाल हो गया तो उनके खलीफा बने उनके दोस्त अबू बकर। 2 साल 3 महीना कुछ दिन। अबू हुरैरा कहते हैं कि ज़माने खिलाफत अबू बकर में 2 साल बराबर में झोले की खजूरें खाता रहा, लोगों को खिलाता रहा और अल्लाह के नाम पर निकाल निकाल के सदका करता रहा। फिर उनका इंतकाल हो गया। फिर आए हजरत उमर फारूक आज़म, तो 10 साल तक हजरत उमर खलीफा रहे। फरमाते हैं ज़माने फारूकी में बराबर 10 साल में झोले की खजूरें निकाल निकाल के खाता रहा, खिलाता रहा, अल्लाह के नाम पर सदका करता रहा। कहो सुभान अल्लाह। यार जरा जब कोई अच्छी ताज्जुब की बात सुनो तो अल्लाह की पाकी बोलो कि अल्लाह पाक है, अल्लाह जितना चाहे दे दे। हजरत उमर का इंतकाल हो गया। फिर हजरत उस्मान गनी खलीफा बने। 12 साल तक हजरत सैयदना उस्मान गनी ने खिलाफत का काम किया। 12 साल बराबर ज़माने उस्मानी में हजरत अबू हुरैरा निकाल निकाल के खजूरें लोगों को देते रहे, सदका करते रहे। यहाँ तक कि हजरत उस्मान गनी जब मदीना में शहीद किए गए तो उस दिन भीड़ मदीने में इतनी हो गई कि अबू हुरैरा वो अपना झोला कमर में बांधे थे और उसी भीड़ में कहीं झोला गिर गया। बाद में बहुत तलाश किया, नहीं पाया तो रोते थे और कहते थे, हाय अफसोस, आज सबको एक गम है उस्मान की शहादत का कि उस्मान शहीद कर दिए गए, और आज मुझे 2 गम हैं, एक तो उस्मान की शहादत का और एक खजूरों के झोले के गायब होने का। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कितने साल हो गए? 2 साल अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु के, 10 साल हजरत उमर के 12 और 12 साल उस्मान गनी के 24 और कुछ दिन सरकार के ज़माने में अबू हुरैरा को इतना दिया कि 24-25 साल अबू हुरैरा खाते रहे, खिलाते रहे, अल्लाह के नाम पर सदका करते रहे। अबू हुरैरा कहा करते थे कि खुदा की कसम कई मन खजूरे मैंने अल्लाह के नाम पर झोले में से निकाल निकाल के बांट दिया। माशाल्लाह। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से बोलो, बेदारी से। नारे तकबीर। और पीछे वाले हाथ उठा के बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हजरत अली ने कहा था कि हातिम ताई देता था लेकिन उतना नहीं देता था जितना भिखारी को चाहिए, और मेरे नबी ने जिसको दिया तो इतना दिया कि फिर मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। हम अपने नबी से मांगेंगे, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे, और सरकार में नला है
अगर किया है, माशाल्लाह। तो ऐ लोगों सखी बनो जिस नबी की उम्मत में हो। वो नबी सखी थे, बखील नहीं थे। और हम आप उनके मानने वाले कितने बड़े बखील हैं। एक आदमी रहा है कमाए कमाए के रुपया बटोरिस, और जब ज़्यादा रुपया होएगा तो लेगा बनी एक दुकान पर फुटकुर की फुटकुर ही कर रख लो, नंबर ही दे दो। बहुत ज़माना पहले की बात है। तो लेके गवा बनी एक दुकान पर कहे भैया फुटकुर रख लो, नंबर ही दे दो। तो दुकानदार नंबर ही दे दी। जब 100 के नोट पे तो बहुत मगन बेर बेरू का फैलाए फैलाए देखे, तके घरे लावा एक कपड़ा में बांध के बक्सम रख दिए। अब जब सुबह भय तो मजदूरी के लिए जब निकला तो पहले बक्सा खोल के 100 के नोटवा निकाल के देख लिए, फैला वैला के तके बांध के रख के चला गवा। जब शाम के लौटा तो बगैर हाथ पांव धोए फिर बक्सक जुटा, फिर उका निकाल के देख लिए। बहुत मगन में रहा है कि 100 के नोट हमरे घर में धरा है। सुबह देखे शाम देखे बक्सा खोल खोली में लागे कि लागत है बक्सम को मदार बंद किए। हाँ। अल्लाह मर्जी की जुमक दिन आवा, जुमक दिन वो काम करे चला गया। और मस्जिद के घर के दारहन रहे। मौली साहब जुमा में खड़े भे तकरीर करे लागे कि ए भाइयों अपने माल की ज़कात दो। जो अपने माल की ज़कात नहीं देगा वो माल कब्र में अजदहा सांप बन करके तुमको डसेगा। 100 ढाई निकाल दो। तकरीर करत रहे मौलवी। तो जिके घर में 100 के नोटवा रहा है वो के मेहरुआ जब सुनिस तो कही सहाय मौलवी कहा था 100 ढाई ज़कात ज़रूरी है, जो न दी वो अजदहा सांप बन के काटी। तो ला हमू 2.5 रुपया दे ने हमू कहीं सांप कब्र में काटी। तो रतिया के बक्सा खोली 100 के नोटवा ली सो लेके गए मस्जिद में कह लियो मौलवी 2.5 रुपया काट ले। मौलवी बिचरो 2.5 रुपया काट ली। 97.5 दीन ला के औरतिया वही कपड़ा में बांध के बक्सम रख दी। अब शाम के जब के मर्दवा लौटा और आदत के मुताबिक बक्सब जुटा, बक्सा खोलिस फिर कपड़वा उठे सूखा खोलिस तो खन्न से अठन्नी नीचे गिरी। तो के जो खटका कहे हाय लाई में फुटकुर कहाँ से आएगा। गिनीस तो देखे 97.5। तो अपने औरतिया गोहरे कह यहाँ रे कस के रे 100 के नोट धरा रहा है ढई कहाँ ही गिरे। तो औरतिया कहा थे मौलवी तकरीर करता रहा है कि 100 ढाई ज़कात ज़रूरी है, जो न दी का अजदहा सांप कब्र में काटे तो 2.5 रुपया ज़कात दे। इस कम वक्त कहीं की जिंदगी में पहली दफ़ा 100 के नोट पावा रहा वह तो राय डारे रे जले क्या हो मौलवी से। तो कहीं सल्लग नाम पर देखे तो कहीं मांगे जी, कहीं मांग लाओ नहीं तो हम घर छोड़ देवे। तो कहीं रहो चाहे ना रहो लेकिन हम मांगे न जीवे। तो कहे ले आओ नहीं वही 2.5 रुपया खातिर हम अपन जान गंवाए देवे। तो औरतिया कहीं मर जाओ लेकिन हम मांगे न जीवे। तो कहते मरे जाई थे कहीं मरी जा। घर से बाहर निकला और ढमढ़िया गिर गया और गिरा मक्कार बहुत रहा है, सांस रोक लीस, हाथ पैर सब ढील कह दीस। अब लोग जुटे तो कहे हाथ उठावे तो उठे, जैसे छोड़े वह भद्द से गिर जाए। पैर उठावे तो उठे, छोड़े वह भद्द से गिर जाए। जहर बिल्टे वहरे बिल्टी जाए। लोग सोचिन हाँ ये तो सही मर गया हो। अब उके दफनावे की तैयारी होला। उका नौहे नहाए भी लीस, तनको नहीं डरान के बे दबाए दे। और के बाद कफन पहने, चुप्पे परा रहा। कफन पहने, कफन पहनाए के जनाजा जब लेके कब्रस्तान दफन करे चले तब उके औरतिया परेशान बे कैसे हाय अल्लाह अब्बे मर जाई। अभी तक तो नहीं मरा है लेकिन अब्बे मर जाए जहाँ दबे जानत रहे मरा नहीं। इसलिए कि मर्द के मक्कारी औरत जाने, औरत के मक्कारी मर्द जाने। आजकल मेहरुओ तो बहुत होते हैं। यहीं जहाँ ससुराल में बाँखी काढ़ दे हैं। अब मौलवी बोले हैं, मौलवी कहीं है कुछ नहीं का जिन्नात पकड़े है। हाँ। अब लेके जाइए अस्पताल में, यहाँ बोतल पर बोतल चढ़ी लेकिन कोई पकड़े हुए बीमारी हो तब तो छूट जाए। आँखी कढ़ी रही और जैसे लाद के पहुँची है मैका बाँखी टन हुई जी। मैकम रही है टन, ससुराल में आई है तो बेहोश। सब जानते हैं एक दूसरे की। तो औरतिया जाने इसके भी मरा नहीं लेकिन अब्बे मर गई। तो जब जनाजा लेके चले औरतिया दौरी के भाइयों मेरे आदमी का जनाजा है, अल्लाह वास्ते थोड़ी देर जनाजा रख दो, दूर हो जाओ, आखिरी बार है ज़रा हम अपने आदमी से बात कर लिए। तो लोग रख के जनाजा दूर हो गए। जब दूर हो गए तो औरतिया के काने में कहा थे कि
उठ पर रे कबर तैयार है, बे दबाए दे रे, उठ चल घर का। तो कहते 2.5 रुपये ले आई है, कहीं जुका तो ना ले। तो कहते भाग जा। बेचारी चलिए। जब चलिए तो लोग गए उठें, जनाजा कब्रस्तान पहुँचे, हुआ नमाज पढ़ें तो के बाद कब्र में रखें, लकड़ी जोड़ी मट्टी हो जात रहा, जब तक औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त भा, कहे हाय अब मर जाइए, अब न बची। तो फिर दौड़े, और दौड़ने के बाद कहा है भाई अल्लाह वास्ते थोड़ी देर और रुक जाओ, आखिरी बार है, ज़रा हम अपने आदमी से कुछ बात कर ली। तो लोग हट गए। जब हट गए तो औरतिया गए कब्र में उतरी, बड़ी ढीठ रहा है वहाँ। आजकल अगर ये मेहर हुए तो मेहरुए जाइए कब्र में, लेकिन बड़ी ढीठ थी। कब्र में उतरी, लकड़ी हटे, उसके बाद फिर उनके काने में कहा था कि उठ रे उठ, चल घर का रे, देख लकड़ी जोड़ देने पे पाट दे रे, उठ चल घर का। तो कहा थे 2.5 रुपये ले है, कहीं सुखा तो न ले। तो कहा थे पाट दे, बहुत जालिम रहे, नहीं निकला। तो औरतिया बेचारी बाहर है। जब बाहर है तो लोग पूछें कहा वो कुछ बातचीत भय। तो औरतिया कहते हाँ, हमारा आदमी हमसे वसीयत की हिस्से कि हम मर गए हैं, कोई नेकी नहीं कह पावा है, लिहाजा हमार घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दिए। जब वो सुनिस तब फड़फड़ाए के कूदा, कहीं सारे उठे गिरी, नम 2.5 रुपया खातिर जान गंवाए दिए थे, तो घरों मस्जिद में लिखे जाते रहे, कम वक्त कहूँगे। ऐसे ऐसे बखील हमारे तुम्हारे अंदर पड़े हैं। ऐ लोगों बखीली न करो, मस्जिद में मामला आ जाए तो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए तन मन धन कुर्बान कर दो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना गए और वहाँ कोई मस्जिद नहीं थी, तो मस्जिद बनाने के लिए हुजूर ने एक जगह तलाश की। वो कौन सी जगह पसंद आई? कबीले बनु नज्जार की बाग खजूर की थी और बनु नज्जार महल्ले की थी। हुजूर को जगह पसंद आई, बनु नज्जार के लोगों को बुलाया और कहा है बनु नज्जार के लोगों, ये जगह हमें बहुत पसंद आई है, यहाँ हम मस्जिद बनाना चाहते हैं, लिहाजा ये जगह हमें दे दो, इसकी जो कीमत हो वो बताओ, मैं दे दूँ, इसकी कीमत हमसे ले लो और ये दे दो, हम मस्जिद बना लें। तो पुखरी के लोगों सुनो, मदीने मुनव्वरा के बनु नज्जार के लोगों ने क्या जवाब दिया था। कहा था आप हमारी जगह में मस्जिद बनाएंगे और आपसे हम उसकी कीमत ले लें, पैसा ले लें? नहीं नहीं, खुदा की कसम, आप हमारी जगह में मस्जिद बनाएं और इसका पैसा तो हम क़यामत के दिन खुदा ही से लेंगे। इसका पैसा हम खुदा से क़यामत ही के दिन लेंगे, आपसे नहीं लेंगे। आप मस्जिद बनाइए। ऐ लोगों, ये था मदीने मुनव्वरा के मुसलमानों का अकीदा कि हमारी जगह में मस्जिद बन जाएगी तो इसका बेहतर मुआवजा क़यामत में अल्लाह हमें देगा। और आज बन गई मस्जिद। पुखरी की मस्जिद में पढ़ो, 1 रकात पढ़ो तो 1 रकात का सवाब मिलेगा, और उस मस्जिद में अगर पढ़ लो तो 1 रकात पढ़ोगे तो 50,000 रकात का सवाब मिलेगा। तो ऐ लोगों, आपके यहाँ भी अगर ज़रूरत पड़े मस्जिद के लिए तो हमारे हजरत का ज़्यादा से ज़्यादा साथ दो और मस्जिद को अच्छी बनाओ, ताकि जब उसमें नमाज हो तो सुकून से नमाज अदा की जा सके। और जैसी नमाज मस्जिद बनाओगे, अपना घर तो 2-3 मंजिला और मस्जिद सब घर मिलके बना रहे, फिर भी वैसे। हदीस पाक में हुज़ूर फरमाते मन बना लिल्लाहि मस्जिदा, जिसने अल्लाह की रज़ा के लिए मस्जिद बनाई, बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, तो अल्लाह उसके लिए वैसे ही जन्नत में उसके लिए घर बनाएगा। वैसे ही तो जितनी अच्छी, जितनी लंबी चौड़ी बनाओगे, अल्लाह उतना ही लंबा चौड़ा खूबसूरत महल मरने के बाद हमको तुमको जन्नत में अता फरमाएगा। बहरहाल आप अपने नबी की उम्मत में पैदा किए गए। मैं कहता हूँ रहम दिल बनो, भाई भाई पर रहम करे, पड़ोसी पड़ोसी पर रहम करे। पड़ोसी कोई भी हो। हजरत सुल्तान बायजीद बुस्तामी बुस्ताम शहर में रहते थे, उनके बगल में गैर मुस्लिम का घर था। रात में उस गैर मुस्लिम का बच्चा रोने लगा
और ऐसा रोया कि बायजीद बुस्तामी की आंख खुल गई। रात के सन्नाटे में बायजीद बुस्तामी उठे और अपने घर का दरवाज़ा खोला और गैर मुस्लिम के दरवाजे पर गए और जाने के बाद दरवाज़ा खटखटाया। गैर मुस्लिम ने दरवाज़ा खोला। बायजीद पूछते हैं, तुम्हारा बच्चा बहुत देर से रो रहा है, क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, किस मुसीबत में तुम्हारा बच्चा है, रो रहा है? तब उस गैर मुस्लिम ने कहा है, बायजीद इतनी गरीबी आ गई मेरे घर में, इतनी गरीबी आ गई कि आज मेरे घर में चिराग जलाने का तेल नहीं है, मेरे घर में अंधेरा पड़ा, अंधेरे के वजह से मेरा बच्चा उलझन में रो रहा है। बायजीद बुस्तामी से रहा नहीं गया, गए अपने घर में और अपने घर का चिराग रोशन करके और लाए और गैर मुस्लिम के मकान में रख दिया। रोशनी हुई तो रोशनी देखकर वो बच्चा जो रो रहा था चुप हो गया। तब उस गैर मुस्लिम ने अपनी बीवी से कहा है, मेरी बीवी, मुसलमान कितने रहम दिल होते हैं कि रात के आलम में मेरे बेटे का रोना बायजीद को गवारा न हुआ। रात की तारीकी में बायजीद उठकर मेरे घर पे मेरी खैरियत पूछी और फिर अपने घर का चिराग जला के मेरे घर में लाके मेरे घर को रोशन कर दिया। ऐ मेरी बीवी, जब बायजीद ने मेरे घर में रोशनी पैदा कर दी है तो अब बेहतर है कि उस रोशनी को दिल में भी दाखिल किया जाए और कलमा पढ़ लिया जाए। कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हम सब तो ऐसे बुजुर्गों के मानने वाले हैं जिन्होंने हिंदू मुस्लिम नहीं देखा, बल्कि ये देखा कि अल्लाह का एक बंदा है, हमारा भाई है, इंसान है, इसकी हम मदद करेंगे तो खुदा हमसे राजी हो जाएगा। इसलिए रहमतुल लिल आलमीन की उम्मती हो तो रहम करो, भाई भाई पे रहम करे। लेकिन आज भाई भाई का दुश्मन, भाई भाई का दुश्मन। अल्लाह कुरान करीम में फरमाता, सना शुद्ध आदूदका भी अखीका, ऐ मेरे बंदे मैंने तेरे बाजुओं को ताकत दी है, भी अखीका, तेरा भाई पैदा करके। भाई अल्लाह इसलिए पैदा करता ताकि तुम्हारी ताकत मजबूत हो जाए, तो भाई से ताकत मिलती है। अच्छा ये बताओ, गांव में यहाँ अगर कोई 5-6 भाई होते हैं तो उनसे कोई हाली झगड़ा करते हैं? हमरे उधर बॉर्डर पे, यहाँ रुपेडिया बॉर्डर पर एक गांव है रंजितवा, वहाँ एक कबड़िया बिरादरी के मुल्ला जी हैं, तो उनके 18 लड़का हैं और बॉर्डर के मामला नंबर 2 के धंधा करते हैं, नेपाल के यहार के वहार, तो इतने मालदार हो गए मुल्ला जी कि आज रंजितवा गांव में उनका मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। और प्रधानी में ठाड़ होते हैं तो दोसर लोग हाली टिकट नहीं लेते हैं, कहते हैं टिकटवा ले हो तो कि 18 लाठी यही है। आज भाई से भाई को ताकत मिलती है और भाई भाई का दुश्मन बना है। ऐ लोगों, भाइयों के साथ अपने रहम करो। मेरे पैगंबर फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम, तुम में का कोई मोमिन नहीं होगा, हत्ता युहिब्बा लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिही, यहाँ तक कि अपने लिए वही पसंद करे जो अपने भाई के लिए पसंद करे। जो अपने लिए पसंद कर तो वही अपने भाई के लिए, तब तो आपका ईमान मुकम्मल है, वरना ईमान ही मुकम्मल नहीं है। लेकिन आज देखा जाता है कि अगर एक भाई के बिटिया के बिहाव को नो बढ़िया घर में लागेला तो दूसरे भैया के यहाँ बर्दाश्त नहीं होते।